बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 और उसकी जो एक्सरसाइज है 1.6 क्लास 9th साइंस वालों के लिए जो मैथ है 1.6 हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के अंदर अंदर आपकी 1.6 जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ज़रबी वकूस के तरीके से भी और क्रैमर के तरीके से भी, जिसे इन्वर्स कहते हैं। इन्वर्स मेथड और क्रैमर मेथड दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास। देखें, मेरे पास 2x - 2y = 4 एंड 3x + 2y = 6 है। सबसे पहले बच्चों जो हमने सोल्व करना है वो काल्बों की शक्ल देनी है आपने, ठीक है। हमने इनको काल्बों की शक्ल देनी है। देखिए, जब तक आप काल्बों की शक्ल नहीं देंगे, एक काल्ब आपके पास नहीं आएगा तो आप मक्ता कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसका इन्वर्स मालूम करना होगा। तो जब तक आप काल्ब की शक्ल नहीं दे पाते तो आप मालूम नहीं कर सकते। तो देखें बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने ये जो 2 और ये 2 - 2 और ये 3 जो है और ये प्लस का 2, मैंने इसको a का नाम दे दिया, ठीक है। और आगे ये x y एक कॉमन लिया, x इन दोनों में से और इन दोनों में y में से एक कॉमन लिया, तो मैंने एक कालब दे दिया जो x के नाम का है। ये देखें, इसको आपने फॉलो करना है, ax = b। तो मैंने क्या किया, x जो है वो x y कह दिया और जो b है वो मैंने कह दिया ये 4 और 6 को, ठीक है बच्चों। ये काल्बों की शक्ल आपने दे दी। अब आप बड़े अच्छे तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं और फिर आप आगे क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व कर सकते हैं। देखें, अब हम ये जो ए काल्ब है ना आपके पास, ये वाला, इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम मक्ता फाइंड करेंगे, ठीक है। मक्ता मालूम करने से तो आप मक्ता कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें, ये मक्ते की शक्ल है, बाज की शक्ल भी इसको बोलते हैं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करना है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस फार्मूले वाला होता है, और ये -2 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, ठीक है। ये देखें, 2 को 2 से करवाया 4 और माइनस माइनस प्लस होता है, 2 को 3 से करवाया तो आया 6, इन दोनों को ऐड करें तो आता है 10। ये आपके पास क्या आ गया है जी, डिटर्मिनेंट का आंसर, मक्ते का आंसर आ गया। अब आप मज़ीद इसको सोल्व करेंगे। ये क्रैमर लॉ है, तो क्रैमर लॉ का आप एक तरीका जो है वो याद रखें कि आपने क्या करना है, ये जो ax है ना, इसको आपने कैसे फाइंड करना है, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। आपने जब ax लेना है तो असल कालब आपने जो आपके पास है वो a का, वो है ये वाला, ठीक है। तो आपने जब ax फाइंड करना है ना, तो आपने पहला जो कालब होगा ना, यहाँ पे जो मैंने ये 4 और 6 लिखा हुआ है, आपने इसको इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे क्या बचता है, -2 और 2। आपने ये जो इग्नोर किया है इसकी जगह पे आपने इसको पुट करना है, 4 और 6 को। देखें बच्चों, यहाँ पे 4 और 6 को, और बाकी जो है वो जो कॉलम में था -2 और ये सेम लिख दिया। और जब ए वाई आपने फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, आपने उसी कॉलम में वापस जाना है और दूसरे कॉलम को आपने इग्नोर करना है और लिखना है 2 और 3, और इधर 4 और 6। तो बचता है 2 और 3 लिखना है और इधर 4 और 6 लिखना है। देखिए, पहले जब आपने ax फाइंड करना है ना, तो आपने इसको इग्नोर करना है, और जब आपने ay फाइंड करना है तो इसको इग्नोर कर देना है, इस कॉलम को, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये दोनों जो है वो ax का भी जवाब आ जाएगा और ay का भी आ जाएगा। अब फार्मूला हम जानते हैं, ax का मक्ता डिवाइड बाय a का मक्ता और ay का मक्ता डिवाइड बाय a का। बच्चों, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के आपने जो फार्मूले के मुताबिक आपने पुट करना है और आपने जस्ट इसके आंसर निकालने हैं। तो कैसे आपने मक्ता आपको लेना आता है, देखें, ax को हम फाइंड करते हैं तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई, ये देखें आगे चल के करवाया है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस, और ये माइनस फार्मूले वाला है, और -2 को 6 से, ये वाला बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और 10 जो है वो सेम अभी तक नीचे लिखना है, ये बाद में डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया आया 8, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 को 6 से करवाया आया 12, ठीक है बच्चों। और 10 अभी तक भी सेम डिवाइड हो रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो आता है 20, ठीक है बच्चों। अब जो 10 है, जो बाद में इसको डिवाइड करना, a का मक्ता जो निकला हुआ था, इसको आपने क्या करना, इन नंबर से आपने डिवाइड, दोनों नंबरों से डिवाइड करना है। तो ये देखें,
20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बचता है 2। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी इसको काट सकते हैं 10 के टेबल पे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद जब आपने ए वाई फाइंड करना है, ये वाला देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई और 4 को 3 से मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस रखना है और 10 को अभी तक आपने डिवाइड नीचे करवाते जाना है। देखें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया आया 12 और माइनस फार्मूले वाला, और 4 को 3 से करवाया आया 12, 12 में से 12 गए तो आया 0। तो आपने जब जो भी नंबर आपको पता है कि ज़ीरो किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो आंसर बाकी वो जो ज़ीरो ही बच जाता है, ठीक है बच्चों। ये था क्रैमर का ला। अब आपने इसी तरीके से ज़रबी मकूस भी सीखना है जो कि इसी क्वेश्चन का है। ज़रबी मकूस इन्वर्स मेथड से करते हैं बेटा। अब देखें सबसे पहले आपने काल्बों की शक्ल में देना है, ठीक है, और आपको पता है ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ के जानी है। ए एक्स इज इक्वल बी, ये तो हमने जस्ट काल्बों के नाम देने हैं ना आगे चल के, ठीक है। ए को आप ये 2 3 और -2 कहेंगे और एक्स को एक्स वाई कहेंगे और बी को 4 और 6 कहेंगे। ये जो बात है ना ये वाली, ये कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए एक्स इधर ही रह जाएगा और ए इधर चल के इन्वर्स, मतलब ए इन्वर्स बन जाएगा और बी का मल्टीप्लाई। ये आपका जस्ट फार्मूला चलेगा। और इस फार्मूले को मालूम करने से पहले आपको पता है कि सबसे पहले इन्वर्स मालूम अगर करना हो तो मक्ता लिया जाता है, डिटर्मिनेंट जिसे बोलते हैं। अगर वो गैर नादर आ जाता है, मतलब ज़ीरो के बराबर नहीं आता, तो फिर आप उसका आंसर आगे लेके जाते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझनी होगी, ठीक है। ये जस्ट आपके समझाने के लिए है, वरना आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट आप काल्बों की शक्ल में लिखने से ए जो है वो 2 3 -2 को कह दें और एक्स जो होगा ये वाला जो एक्स वो एक्स वाई को कह दें और ये जो बी होगा ये 4 और 6 को कह दें। मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आपको सारा तरीकाकार नज़र आ रहा है। देखें ए इसके बराबर दे दिया, एक्स वाई के बराबर दे दिया और बी जो है वो 4 और 6 के दे दिया। सबसे पहले आपको पता है इन्वर्स हो या क्रैमर हो तो आपने मक्ता जो है वो फाइंड करना ही करना है, ठीक है। मक्ता ही तो हमें बताता है कि आंसर आगे जाता है कि नहीं। मक्ता मालूम करने किसका मालूम करना चाहिए, ए का मालूम करना है। तो ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस कुलिए वाला -2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 2 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 3 6, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें तो 10 आता है। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे तो आपने ए एक्स और ए वाई फाइंड किया था ना, अब आपने अर्जेंट ए बी लेना है। अर्जेंट बड़ा आसान तरीका है बच्चों। अर्जेंट आपने कैसे लेना है, देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि आपने जो असल कालब होना है ना ए का, ये वाला वितर के नंबर चेंज करने और गैर वितर के साइन चेंज करने, मतलब अलामतें चेंज करनी। इन दोनों को आपने ऊपर नीचे कर देना, मतलब कि ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। और ये जो है गैर वितर के जो नंबर होंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस। ये बातें याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखें जस्ट सेम, ये अर्जेंट लेना है ना, ये फार्मूला लगा हुआ है तो अर्जेंट लेना है ना, तो ये देखें अर्जेंट में क्या होगा बच्चों, इन्हीं नंबरों को देखें। ये 2 ऊपर चला, ये नीचे आ गया और ये जो माइनस का 2 था प्लस का हो गया और ये प्लस का 3 था ये माइनस का 3 हो गया। और आगे क्या है बी, ये अर्जेंट ए लिया है ये इतना, ठीक है। और आगे क्या है बी, तो बी ये कालब जो है 4 और 6 से सेम नीचे आ जाएगा। और नीचे क्या है ए का मक्ता, ए का मक्ता आपको पता है 10 निकला है तो 10 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बच्चों एक बात याद रखिएगा, 10 एंड तक डिवाइड करते रहें जब तक आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। इन दोनों को बहुत आसान तरीका है। अब मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आपको आता है 1.5 और जो है 4 3 में सीखते हैं आप। देखें इस कतार को पकड़ना है बच्चों, तो आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। पहला नंबर पहले से 2 को 4 से प्लस फार्मूले वाला, फिर 2 को 6 से, फिर आपने दूसरी कतार में आ जाना है -3 को 4 से, ये देखें -3 को 4 से, फिर +2 को 6 से। मैंने इसलिए खुला ये काम करवाया है ताकि आपको बच्चों समझ आ जाए ज़रा। 2 4 8 में आगे चल के आपको बताता हूँ, फिर 2 4 8 होते हैं, -3 है और ये प्लस का 4 है। और याद रखें बच्चे, अगर एक नंबर के साथ माइनस हो और एक नंबर के साथ प्लस हो, ठीक है, तो हमेशा ऐसा अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आता है। चाहे इधर प्लस हो और इधर माइनस हो फिर भी माइनस है, और अगर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो फिर भी माइनस है। हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है और अगर माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई बने तो फिर ये प्लस में साइन चेंज हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आपके पास आंसर आता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं सारे नंबरों को आपस में। 12 को 8 से प्लस करते हैं 20 आता है
और ये देखें ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 12 के 0 बच गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो नीचे आपको 10 नज़र आ रहा है, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 20 के नीचे 10 ले जाए और 0 के नीचे 10 ले जाए, ये तो कटिंग हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी और वैसे भी 10 एकम 10 10 2 भी। ठीक है, 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 ही आ गया, और 0 किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो आपको पता 0 आता है। तो ये आपके पास जो है इसके फाइनल आंसर पड़े हुए हैं। इसी तरीके से बच्चों हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जल्दी जल्दी जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने काल्बों की शक्ल देनी है। ये देखिए काल्बों की शक्ल में मक्ता मलूम करें। मक्ता किसका मलूम करना है, ए का। हर क्वेश्चन पे जितने भी इसके 8 क्वेश्चन है, ठीक है 8 क्वेश्चन है इसके, 8 सवाल हैं, तो हर सवाल में सबसे पहले ए का आपने क्या करना है, मक्ता ही बच्चों फाइंड करना है। ये मक्ता फाइंड किया, ये आंसर आया। ठीक है, 2 को 5 से, माइनस कुली वाला 1 को 6 से। अब ये देखें ये प्लस है, दोनों प्लस के नंबर हैं, और ये एक माइनस का था और एक प्लस का था। ये माइनस प्लस माइनस होता है, आपको पता 2 5 10, और ये 6 मल्टीप्लाई करने से आया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, जमा नफी नफी होता है, 10 में से 6 गए, 4 अलामत बड़ी रकम की रख के ये आपके पास आंसर आया मक्ते का। अब आपने ए एक्स कैसे फाइंड करना है, देखें यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो पहले कॉलम को इग्नोर करना है, पहले कॉलम को, इसकी जगह पे इसको पुट करना है। देखिए 3 और 1 को, ये ज़रा बात समझिएगा यहाँ पे। और जब आपने ए वाई फाइंड करना है तो दूसरे कॉलम को आपने इग्नोर करना है, और इसकी जगह पे बच्चों आपने क्या करना है, 2 और 6 और इधर से 3 और 1 को लिख देना है सेम। ठीक है, जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो पहले कॉलम को इग्नोर करना है, और जब आपने ए वाई फाइंड करना है तो दूसरे कॉलम को इग्नोर करना है। ठीक है, इतनी सी बात थी। अब फार्मूले लगाते हैं, हमें पता है ए एक्स का मकता डिवाइड बाय ए का मकता, ए वाई डिवाइड बाय ए का मकता। तो ए एक्स आपने मल्टीप्लाई जस्ट करना है, मकता आपको पता मालूम करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3 को 5 से, माइनस कुली वाला 1 को 1 से, और नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, 3 5 15, और ये माइनस 1 आया, 1 को 1 पे मल्टीप्लाई करने से, और उसके बाद 4 जो है डिवाइड हो रहा है। पहले आप क्या करें कि 15 में से 1 को माइनस कर दें, क्योंकि जमा नफी नफी होता है। 15 में से 1 गया, 14 बच गए, और 4 अभी भी डिवाइड हो रहा है। अब इनको काट दें, 2 2 4 2 7 14, ये आपके पास आंसर आया ए एक्स का। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करने से, ये देखिए मल्टीप्लाई करने से आया आपके पास आंसर, ये 18 में से 2 गए तो आपके पास -16, क्योंकि लामत बड़ी रकम की रखनी बच्चों, और नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4 4 4 16, -16 क्योंकि ये माइनस था। ये आपके पास फाइनल इसका आंसर है। ज़रबी मकूस में क्या करना है, ज़रबी मकूस में भी बच्चों आपने कालमों की शक्ल देनी है जस्ट पहले। ठीक है, कालमों की शक्ल दे के आपने ए का मकता फाइंड करना है। ए का मकता आता है जी 2, वही आपके पास मकता आएगा, क्योंकि जो पहले आपने निकाला है वही आएगा ना। तो मकते तक तो काम सेम होता है, क्रैमर हो या ज़रबी मकूस हो। अर्जेंट इसमें अगला काम शुरू हो जाता है ज़रबी मकूस में अर्जेंट का बच्चों। जो क्रैमर होता है वो सीधा सीधा, लेकिन ज़्यादा जो आता है ना फाइनल पेपर में क्रैमर ही आता है। ठीक है, लेकिन आपने दोनों तरीकों से सीखने हैं। और 1.66 में एक क्वेश्चन मस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लो जी, अर्जेंट ए कैसे फाइंड करना है, देखें यहाँ पे अर्जेंट आपने, मैंने आपको कहा था कि जो असल कालब होगा ना ए का, ये वाला, इसके नंबर चेंज कर देने, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और ये जो है ना इसके साइन चेंज करने, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये देखें इधर 5 था, 5 ऊपर चला गया, और इधर 2 था, 2 इधर आ गया, ये दोनों प्लस के थे, माइनस के हो गए, और साथ बी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था। अब आप क्या, और नीचे 4 डिवाइड, मकता जो है वो अभी तक डिवाइड हो रहा है, अभी तक भी हमने सेम ही लिखना है एंड तक, जब तक आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर लेते। देखिए पहली कतार है पहले कॉलम से, फिर दूसरी कतार को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बार बार। तो ये मल्टीप्लाई करने से आपके पास कॉलम आता है ये वाला, और आप कर भी सकते हैं बच्चों, जस्ट आपको दिखाना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इनको अभी मज़ीद सोल्व वाल कर लें। ये 15 में से 1 गया 14, 18 में से 2 गए -16, और अब 4 को पकड़ें, दोनों नंबरों से कर दें डिवाइड। ये देखें 2 2 4 2 7 14, इसका आंसर आया 7/2, और ये देखें 4 एकम 4 4 4 16, और इसका आंसर आया -4। आगे चल के देखते हैं। ये देखें आपके पास ये इसके जस्ट आंसर पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट आपने क्रैमर के तरीके से करना है। तो कालबों की शक्ल में लिखें बच्चों, कालबों की शक्ल में ए को कह दें पहला कालब, एक्स कह दें, एक्स वाई को बी जो है ये इसे कह दें। ठीक है, अब मकता हम लोग करते हैं जी। मकता आपको पता कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को -1 से और 2 को 3 से, ये देखें मल्टीप्लाई हुआ है, 4 को 1 से, जमा नफ़ी नफ़ी है, यहाँ पे गौर कीजिए, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1 है। ठीक है, ये 4 जो है वो प्लस का है, और ये जो 1 है ये माइनस का है।
4 एकम 4, 4 का टेबल 1 तक लेके जाए तो -4 आता है, माइनस ये वाला आया 2 3 6, नफ़ी नफ़ी जमा, ठीक है, -10। ये इसका आ गया जी मक्ता। अब AX फाइंड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने AX फाइंड करना है तो इसको इग्नोर करना है और इसकी जगह पे ये पहले लिखना है, ठीक है। और जब आपने AY फाइंड करना है तो इसको इग्नोर कर देना है, ये लिख के फिर ये लिख देना है। ये देखें बहुत ही आसान ला है। अब जी इनका मक्ता फाइंड करते हैं जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको 8 को 1 से तो आया -8, नफ़ी नफ़ी जमा होता है 2 को 1 से 2, ये नफ़ी जमा नफ़ी 8 में से 2 गए तो -6 और -10 जो सेम डिवाइड नीचे हो रहा है। ये देखें नफ़ी नफ़ी से गया 2 5 10 और 2 3 6, इसका आंसर आया। इसी तरीके से AY का निकाल लेते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, ये माइनस का है, गौर कीजिए, और माइनस को लिए वाला 8 को 3 से कर लेते हैं तो 4 एकम 4 आया माइनस का, और नफ़ी ये है 8 3 24, नफ़ी नफ़ी जमा 24 और 8 हो गए कितने 28 माइनस के, और नीचे -10 डिवाइड हो रहा है, ये माइनस माइनस है गया तो 2 5 10 2 14 28, ठीक है। आपके पास आंसर ये इसके फाइनल पड़े हुए हैं, x का 3/5 और y का 14/5। अब इसी को ज़रबी मकूस से करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कालबों की शक्ल में दे दें, मक्ता मालूम करें। बच्चों मक्ता कैसे फाइंड करना है आपको आता है। देखिए 4 को 1 से, मक्ता तो वही आंसर निकलना ना जो क्रैमर का निकला हुआ है, मक्ते तक सेम काम है। अब ये फार्मूला लगाएं बच्चों, अर्जेंट मालूम करना है आपने, ठीक है। अर्जेंट ए आपने फाइंड करना है, तो आपको पता है अर्जेंट ए कैसे फाइंड किया जाता है। जो असल कालब है ए का, ये वाला, आपने इसके जो ये वाले नंबर हैं ये ऊपर नीचे ये -1 जो ऊपर लेके जाना है और 4 जो है वो नीचे लेके आना है, ऊपर नीचे कर देना है वितर के नंबरों को। और जो गैर वितर होंगे ये वाले साइन बदलने, दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हो जाएंगे। देखिए ये देखें ऊपर नीचे हो गया और ये दोनों माइनस के हो गए, और साथ बी का जो कालब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और -10 जो है फार्मूले के मुताबिक -10 जो है वो डिवाइड हो रहा है, अभी तक डिवाइड ही रहने दें, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करें, इस कतार को पकड़ें कालम से मल्टीप्लाई करें, इस कतार को पकड़ें कालम से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये देखें यहाँ तक मल्टीप्लाई करने से ये आता है। अब इनको जमा माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपको पता है 8 में से 2 निकलने हैं तो -6 बच जाने, और ये नफ़ी नफ़ी जमा होता है 24 और 8 28 होता है, और -28 आ जाना है। ये देखें -6 आया -28 है। अब -6 और -28 को -10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दोनों को, दोनों नंबरों से -10 को डिवाइड करते हैं। ये देखिए 6 के नीचे भी 10 आया और 28 के नीचे भी 10 आया, नफ़ी नफ़ी से काटा गया, ये नफ़ी नफ़ी से काटा गया, 2 5 10 2 3 6, 2 5 10 2 14 28। असल में जो आपका क्रैमर का आंसर और ज़रबी मकूस का जो आंसर होगा ना वो सेम ही निकलेगा, ठीक है बच्चों। ये इसके फाइनल आंसर पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले क्रैमर के तरीके से देखते हैं जी। कालबों की शक्ल में लिखें जी। ए का मक्ता मालूम करें बच्चों। ए का मक्ता कैसे फाइंड करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस कुलिए वाला आया, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 2 6 माइनस का, और नफ़ी नफ़ी जमा, गौर कीजिए, नफ़ी नफ़ी जमा 2 5 10, ये जी नफ़ी जमा नफ़ी होता है, 10 में से 6 निकालें 4 रह गया, ठीक है बच्चों। अब ये आपका क्या निकला है, मक्ता। अब AX फाइंड करना है तो आपको अभी मैंने पीछे भी बताया, हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि जब AX फाइंड करना है तो पहले कॉलम को इग्नोर करना है और इसकी जगह पे -6 और -10 को लिखना है। ये देखिए -6 और -10 लिखा और साथ ये कॉलम। और जब आपने AY फाइंड करना है ना, AY, तो उसकी ये दूसरे कॉलम को इग्नोर करना है और इसकी जगह पे 3 और 5 और -6 और -10 सेम लिख दिए, ठीक है बच्चों। अब फार्मूला हम जानते हैं जी, ये वाला फार्मूला हमारे पास, ये वाला AX का मक्ता और AY का मक्ता, और नीचे ये जो मक्ते डिवाइड हो रहे हैं ये डिवाइड करने हैं, ठीक है बच्चों। AX का मक्ता फाइंड करते हैं, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आया, और ये गौर कीजिएगा यहाँ पे -2 को -10 पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ज़रा नफ़ी नफ़ी जमा 6 2 12, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी, गौर कीजिए, नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी। और एक और बात याद रख लें, आपकी निशानी में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मल्टीप्लाई के दौरान 3 माइनस के साइन हो ना, 3, तो अलामत माइनस की लगेगी, ठीक है बच्चों। कली में मतलब पढ़ी हो ना, अलामत माइनस के कली में पढ़े हों, तो आपकी अलामत जो होगी वो माइनस में आंसर खुलेगा, ठीक है। 6 2 12 2 10 20 माइनस का, क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी नफ़ी होता है।
20 में से 12 को माइनस करते हैं तो -8 बच जाती है अलामत बड़ी रकम की, और 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 2 8, माइनस के 2 बच गए। इसी तरीके ए वाई 3 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे देखें 3 10 30 अलामत माइनस की, क्योंकि ये जमा है ये माइनस है, और नफ़ी नफ़ी जमा 2 है ना लामते माइनस की। जोटे में पढ़ी हो तो प्लस में खुलता है, माइनस कली में पढ़ी हो तो माइनस में उसका आंसर खुलता है बच्चों, ठीक है। अब 6 5 जो है वो 30 होता है, तो नफ़ी जमा नफ़ी 30 में से 30 के 0 बच गया, 0 को 4 पे डिवाइड करें तो आपको पता आंसर 0 खुल जाए। ये इसके फाइनल आंसर। ज़रबी मकूस जाते हैं। सबसे पहले आपने ज़रबी मकूस को क्या करना है जी, कालमों की शक्ल ही देनी है आपने, कालमों की शक्ल में आपने लाना है। सबसे पहले इसको, ये फार्मूले ना पहले लिखे हुए हैं, आप हर क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसलिए ये फार्मूले पहले लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए। आप फाइनल पेपर में ये ना भी लिखें तो डजंट मैटर, आप जस्ट कालमों की शक्ल में लाएं और मक्ता फाइंड करें, अर्जेंट फाइंड करें, अर्जेंट ए मालूम करें, और फिर आप बी से मल्टीप्लाई कर दें, और बाद में जो मक्ता है उसको डिवाइड करके फाइनल आंसर निकाल दें, डजंट मैटर। ए का मक्ता फाइंड करें जी, 3 को 2 से, ठीक है, और 2 को 5 से। ये देखें 3 2 6 माइनस का, क्योंकि ये जमा ये माइनस है, और नफ़ी नफ़ी जमा 2 को 5 से 10 आया, 10 में से 6 गए 4 बच गए। ये मक्ता आ गया। अर्जेंट निकालते हैं, अर्जेंट ए इतना। अर्जेंट ए कैसे निकालना जी, असल कालब है ये वाला, इसके नंबर चेंज कर दें और इसके साइन चेंज कर दें, ठीक है। 2 माइनस का 2 ऊपर जाएगा और प्लस का 3 नीचे आएगा, ये देखें। और ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया, माइनस का प्लस का 5 है, माइनस का हो गया, ठीक है। अब इस कतार को पकड़ें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कतार को पकड़ें, फिर इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को अभी भी डिवाइड ही करना है, बाद में इसको हम डिवाइड फाइनल कर देंगे। ये देखें -2 को मल्टीप्लाई, ये सारा कुछ करवा के आपके पास माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये प्लस के 12 आए हैं, और जमा नफ़ी नफ़ी होता है बच्चों, ये बाद में फाइनल कर लेना। ये देखें 2 10 20 माइनस का खुला ना इतना सा, और ये जमा है ये माइनस है, तो जमा नफ़ी नफ़ी, ठीक है। वजाहत से लिखा है ताकि बच्चों आपको समझ आ जाए, ठीक है, स्टेप इसके छोड़े नहीं हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। अब देखें यहाँ पे जमा नफ़ी नफ़ी तो 12 में 20 में से 12 गए तो माइनस के 8 बचते हैं, तो जमा नफ़ी नफ़ी 30 में से 30 के 0 बचता है। अब ये जो नीचे 4 डिवाइड हो रहा है ना, इसको पकड़ें और दोनों नंबरों से डिवाइड कर दें। -8 के नीचे भी 4 डिवाइड करें, 0 के नीचे भी 4 डिवाइड करें, ये तो डिवाइड होकर -2 खुलेगा, और 0 हमेशा किसी भी नंबर पे डिवाइड हो तो आंसर 0 बनता है बच्चों। इसका फाइनल आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले आपने क्रैमर के तरीके से इसको हल करते हैं, मक्ता मालूम करते हैं, कालमों की शक्ल में ले आए, आपने बार बार दिखा रहे हैं कालमों की शक्ल में कैसे लेके आना है बच्चों। मक्ता मालूम करें, मक्ता किसका फाइंड करना है जी, ए कालब का, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 4 से, माइनस कुल ये वाला, -2 को -6 से। यहाँ पे भी बात समझना, 3 4 12 नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, ये देखें जमा नफ़ी नफ़ी। अब यहाँ पे इसको ज़रा छोड़ें, यहाँ पे देखें 3 4 12 नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, 2 6 12, ठीक है बच्चों। 12 में से 12 गए तो आंसर आता है 0। हल मुमकिन ही नहीं है इसका, क्योंकि इस ये नादर है। अगर 0 आ जाए ना तो उसका आंसर आप आगे लेके नहीं जा सकते, ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी, 4x प्लस, ये प्लस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, जिसके साथ कोई लामत नहीं है वो प्लस होता है, +1 है और 9 है, -3x है, -y इज इक्वल -5 है। कालब की शक्ल में दें जी बच्चों। मक्ता फाइंड करें, मक्ता किसका फाइंड करना है, ए का। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ज़रा, 4 को 1 पे, -1 पे, और माइनस कुल ये वाला लगाएं, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर बचता है -1, क्योंकि -4 है +3 है। नफ़ी जमा नफ़ी, 4 में से 3 गए, -1 बचता है, ठीक है, लामत बड़ी रकम की। अब आपने AX फाइंड करना है, तो आपको पता है मैंने अभी अभी आपको बताया, फिर बता देता हूँ कि जब AX फाइंड करना है तो पहले कॉलम को इग्नोर करना है, उसकी जगह पे इसको लिखना है, 9 और 5 को लिख दिया, और फिर ये लिख देना है, लिख दिया। अब आपने AY फाइंड करना है तो दूसरे कॉलम को इग्नोर करना है और उसकी जगह पे 4 और 3 और 9 और 5 लिख देना है, ठीक है बच्चों। ये आपने लिख देने हैं सबसे पहले। फिर आपने फार्मूला लगाना है, AX डिवाइड बाय A का मक्ता, AY मक्ता डिवाइड बाय A का मक्ता। तो AX का मक्ता 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस को ये वाला रखें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास ये आंसर खुलते हैं, ठीक है। इनका फाइनल आंसर आपके पास आता है -4, और नीचे -1 डिवाइड हो रहा है, माइनस माइनस से गया, 4 को 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4। इस तरीके से AY फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आता है,
जमा माइनस करें 27 में से -20 करें तो आपके पास 7 बचता है अलामत बड़ी रकम की। 7 को -1 पे डिवाइड करें तो -1 में जवाब खुलता है। ठीक है बच्चों, ज़रबी मकूस करते हैं इसका। सबसे पहले या ज़रबी मकूस हो क्रैमर हो तो मक्ते तक का आंसर सेम है बच्चों यहाँ तक, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बच्चों किसी वजह से आपकी जो मसला है मैथ में वो हल हो जाए। मक्ता मालूम करते हैं, ए का मक्ता फाइंड करते हैं जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 को 1 से 1 को 3 से, तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया -4 आया, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 1 को 3 से करवाया 3 आया, तो 4 में से 3 को निकालें तो -1 बचता है, अलामत बड़ी रकम की रखते हैं। अब अर्जेंट ए लेते हैं। अर्जेंट ए कैसे लेते हैं बच्चों, -1 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, और ये प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, प्लस का हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसको फॉलो करें। अब पहली कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी कतार को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये देखो आपके पास आंसर पड़े। -1 अभी भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है ये वाला काम, और अब जमा माइनस वाला रह गया। देखें ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 5 है, तो नफ़ी जमा नफ़ी होता है, 9 में से 5 गए, -4 अलामत बड़ी रकम की, और ये प्लस 27 है, ये -20 है, 27 में से 20 के 7 बचता है, अलामत बड़ी रकम की। अब ये जो -1 है ना, इसको पकड़ो और दोनों नंबरों से डिवाइड कर दें। -4 के नीचे भी -1 और 7 के नीचे भी -1, माइनस से गया 4 को 1 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 4, और 7 को -1 पे डिवाइड करें तो आप -7 बचता है, और ये आपके फाइनल आंसर हैं बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देख लें। सबसे पहले आप क्रैमर के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। कालमों की शक्ल में लाएं बच्चों, कालमों की शक्ल में ला के और ए का मक्ता फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में देख लो, मैं एंड पे भी आपको ये बताता हूँ, हर क्वेश्चन में मक्ता फाइंड हो रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस के 2 को -2 से, ये देखें -2 से मल्टीप्लाई, माइनस को ये वाला ये है, और -2 को -5 पे मल्टीप्लाई। ये बात ज़रा यहाँ पे समझना, ये +2 है, ये -2 है, जमा नफ़ी नफ़ी 2 2 4। ठीक है, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी 2 5 10, नफ़ी नफ़ी जमा। अब प्लस माइनस करते हैं, नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये बचता है -14, क्योंकि दोनों नफ़ी नफ़ी जमा होता है तो दोनों को जमा करना, अलामत बड़ी रकम 14 आता है। ये आ गया आपके पास मक्ता। अब आपने ए एक्स कैसे फाइंड करना है, पहले कॉलम को इग्नोर करें तो इसकी जगह पे ये लिखें, ये देखें लिखा, और ये सेम इसका लिखा। अब ए वाई जब फाइंड करना है तो दूसरे कॉलम को इग्नोर करें और ये लिखें, और साथ ये लिखें। तैयार हो गए कॉलम ये वाले। अब फार्मूला लगाएं। फार्मूला आपको पता है मक्ता कैसे फाइंड करते हैं, आसान तरीका है। दोनों के मक्ते फाइंड करें और मक्ते एक पे डिवाइड कर दें। ये देखें 4 को 2 पे, -2 को -10 से, ये देखें मल्टीप्लाई करने से ये आता है आपके पास -8, और माइनस का यहाँ पे भी देखें क्या बचता है, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, नफ़ी नफ़ी जमा, जमा नफ़ी नफ़ी, 4 2 8 और 2 10 20, नफ़ी नफ़ी जमा, 20 में से 8, 20 में 8 जो है वो जमा करने हैं क्योंकि नफ़ी नफ़ी जमा होते हैं, तो 28 बचता है, और -14 अभी भी डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें 14 एकम 14, 14 2 28, माइनस से गया, प्लस का 2 आया। ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई में क्या करना है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई इसको करें इससे, और इसको इससे करें मल्टीप्लाई, और ये आता है, और -14 नीचे डिवाइड हो रहा है। 2 10 20 माइनस के, और नफ़ी नफ़ी जमा, 4 5 20, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, 20 में 20 गए तो आंसर बचता है 0। 0 को 14 पे डिवाइड करें तो आंसर बचता है 0, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड हो तो आंसर 0 बच जाता है। ये क्रैमर तरीका था। अब ज़रबी मकूस तरीके से करते हैं। कालबा क्वेश्चन आपके पास ये पड़ा है। सबसे पहले कालबों की शक्ल में इसको देते हैं। कालबों की शक्ल में कैसे लाना है बच्चों, ये देखें, ये ले कालबों की शक्ल पे ए का मक्ता फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस 2 को 2 से और इस 2 को 5 से, ये कर मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला गौर कर लें बच्चों, और जमा माइनस में आपके पास आंसर बचता है -14, क्योंकि क्रैमर और ज़रबी मकूस का मक्ते का आंसर सेम निकलता है। ठीक है, अब आपने अर्जेंट ए लेना है, अर्जेंट ए लेना है, तो अर्जेंट ए कैसे लेना है बच्चों, ये वाले जो नंबर हैं -2 ऊपर जाएगा और प्लस का 2 नीचे आएगा, और ये वाले जो नंबर हैं -2 है तो +2 हो जाएगा, -5 है तो प्लस हो जाएगा। ये देख लें बच्चों। ठीक है, अब पहली कतार को पकड़ें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी कतार को पकड़ें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये आता है, और नीचे -14 डिवाइड हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करते हैं। प्लस माइनस में ये देखें -8 है और -20 है,
नफ़ी नफ़ी जमा होता है, -28 बन गया। और ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 20 है, 20 में 20 गए तो 0 बच गया। अब नीचे क्या है, -14, -14 को पकड़ो, दोनों नंबरों पे डिवाइड करो। ये देखें 14 एकम 14, 14 2 28, नफ़ी नफ़ी से गया, इसका आंसर आया 2 ऊपर वाले का, और 0 14 पे डिवाइड करें तो 0 ही आता है। ये इसके फाइनल आंसर पड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 8 है, और शुक्र है ये जो मशक है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्रैमर के तरीके से करते हैं। क्वेश्चन देख लें आप, ये क्रैमर का तरीका है बच्चों, कालमों की शक्ल में लेके आए, ठीक है। कालमों की शक्ल में कैसे लाना है बच्चों, आपने पहला ए होता है, एक्स जो होता है एक्स वाई होता है, बी जो वो दूसरा नंबर होता है जो इज इक्वल के उस जाने पड़ा होता है राइट में, ये वाला ये बी है। और ये जो नंबर है ना 3 -4, और ये देखें यहाँ पे बात समझने वाली है, इसके साथ कोई नहीं ना तो 1 है, ठीक है। इधर 1 है और इधर -4 है और इधर प्लस के 2 है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़रा समझिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि कालमों की शक्ल में लेके आते हैं, ठीक है। कालमों की शक्ल में ये लाए हैं, मक्ता फाइंड करें, मक्ते का आंसर ये आया। ए एक्स फाइंड करना है तो इसको इग्नोर कर दो, ए वाई फाइंड करना है तो इसको इग्नोर कर दो। तो ए एक्स का मक्ता फाइंड करें, ए वाई का मक्ता फाइंड करें, ए पे 10 पे डिवाइड करते जाएं, क्योंकि अब मक्ता ए का जो है 10 निकला है। तो ये देखें, इसको करते हैं बच्चों, और ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर बचे हैं, पड़े हैं। ये देखें, आप करके भी देख सकते हैं, जस्ट आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 10 एकम 10 10 2 2 आया, और 10 एकम 10 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़ें तो 40 आता है, ठीक है। तो ये देखिए फाइनल आंसर ये पड़े हुए हैं। इसी तरीके से ज़रबी मकूस है बच्चों, ज़रबी मकूस का भी तरीका यही है, कालमों की शक्ल में लाएं, और कालमों की शक्ल के लाने के बाद ए का मक्ता फाइंड करें। ए का मक्ता कैसे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आता है। अर्जेंट ए ले लें, अर्जेंट ए कैसे लेना है कि वितर के नंबर जो ऊपर नीचे होंगे और जो गैर वितर है उसके साइन चेंज होंगे, ये किए हुए। अब आपने क्या करना है, इस कतार को पकड़ो, कालम से मल्टीप्लाई करो, फिर इस कतार को पकड़ो, इस कालम से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आता है। गौर करके देख रहे हैं आप, ठीक है, खुला खुला करके लिखा है ताकि समझ आए। और 10 डिवाइड हो रहा है, 2 4 8 जमा 4 को 8 पे मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है, 4 8 32, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, प्लस 3 को 8 पे किया तो 24 आया, ठीक है। अब जमा माइनस कर लेते हैं, 8 में ये 8 और 32 जमा करें तो 40 आता है, और 24 में से 4 को निकालें तो 20 बच जाता है। अलामत बड़ी रकम की, नीचे डिवाइड हो रहा है 10 को पकड़ें, 10 को पकड़ें, दोनों नंबरों पे डिवाइड करें। ये देखें 40 के नीचे भी 10 रखें और 20 के नीचे भी 10 रखें, ठीक है। 10 एकम 10 10 4 40, 10 एकम 10 10 2 20। फाइनल आंसर आपके पास बचे हैं ये। तो ये आपकी मशक जो है वो कंप्लीट होगी बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो एक्सरसाइज 1.6 है वो क्लियर होगी। और अगर आपको किसी भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, या आपको समझ नहीं आई, या आंसर सेम नहीं निकला आपकी बुक के मुताबिक, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आपके लिए बनाएंगे, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी या मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।